गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि ये मामा टाटा भिल का जो जन्मदिन उत्सव है उसमें आने का अवसर प्राप्त हुआ आप सबके आशीर्वाद से। और चारेल साहब ने कल जब बताया कि प्रोग्राम है तो जैसे ही मुझे हुआ तो अंदर से ही महसूस हुआ कि चलो आज फिर एक बार समाज से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। तो आज इस धरती पर मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन आप सबको खूब खूब बधाई मामा टाटा भिल के जन्मदिन की। आओ आज अपन इनकी जीवन यात्रा पर थोड़ा सा चलने का प्रयास करेंगे। टाटा भिल साहब जो है ये उस समय पे जन्म हुआ है इनका जब हमारे देश में ब्रिटिश सरकार थी, और ब्रिटिश सरकार के टाइम पे पधाना जो नागपुर प्रेसिडेंसी में आता था वहाँ इनका गांव में जन्म हुआ। उसके बाद में जब ये छोटे थे तब इनके पिताजी और वहाँ के जो शाह पाटिल ने एक ज़मीन लिया था साथ में, उस ज़मीन पर आगे चलकर एक विवाद हुआ, और चूंकि उस विवाद में उनके पापा जब नहीं थे तो घर के कारोबार में यही थे, तो इन्होंने जब उस भागीदार से जब वो ज़मीन मांगा गया तो नहीं दिया गया। उससे इनका आगे एक ये हुआ कि कैसे हम आदिवासियों के साथ में अत्याचार हो सकता है, वहाँ से इनकी यात्रा गत हुई। फिर उन्होंने इनको ब्रिटिश सरकार से कंप्लेंट करके इनको जेल में डलवा दिया। तो वहाँ से फिर जो जेल में जो अन्य कैदी थे, आदिवासी कैदी थे, उनके विषय में जब इन्होंने जाना तो उनको एक ये मन में भाव आया कि क्यों ना हम इस विषय को, इस अत्याचार को का विरोध किया जाए। और उस विरोध करते करते आगे चलते हुए इन्होंने लगभग 24 युद्ध लड़े जो अपराजित रहे। और इसी अंग्रेज सरकार के कार्यकाल में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1700 गांवों में पैदल अपनी पैरेलल सरकार चलाई और इतना सारा युद्ध करते रहे। उसके बाद में जब इन्होंने समाज हित में, प्रकृति हित में काम करना चालू किया तो 300 बेटियों की शादियां इन्होंने पहली बार करी। तो जिसके कारण ये इनका मामा जो नाम पड़ा है वो उन बेटियों के शादी करने के बाद में इनको ये आशीर्वाद के रूप में मिला। और उसी रूप में आगे चलते चलते इन्होंने बहुत सारे कार्य करते रहे, और बाद में षड्यंत्र पूर्वक इनको जेल में बुलाया गया। राखी के अवसर पर ये अपनी बहन के यहाँ पर जब राखी बंधवाने गए थे तो इनके बहनों ने ब्रिटिश सरकार ने मिला लिया, और फिर इनको वहाँ से गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद में फिर वहाँ से जाते जाते फिर जबलपुर ले जाया गया जहाँ कोर्ट में इनका केस चला, और फिर इनको फांसी की सजा मुक्त कर दी गई। लेकिन चूंकि अंग्रेज सरकार मनोबल से सभी को तोड़ना चाहती थी, इसलिए इनका जब फांसी हो गई तो इनका शव लाकर, जो इनका कार्य क्षेत्र था खंडवा और इंदौर के बीच वाला जो एरिया जो रहा था ये, वहाँ पर इनका शव आज जो उस जगह को काला कुंड बोलते हैं, रेलवे स्टेशन है पाताल पानी के पास में, वहाँ पर इनका शव जंगल में गिरा दिया। और ताकि, क्योंकि वो चाहते थे कि लोग डरें कि भाई ऐसा यदि मान लो विद्रोह करने वाले के साथ में ऐसा हो सकता है। तो लेकिन चूंकि जब देश आजाद हुआ तो अपने देश की सरकार ने भी इनके लिए आज वहां पर जो भी रेल निकलती है स्पष्ट वहां पर चेतावनी ड्राइवर को लिखा हुआ है कि ड्राइवर कृपया गाड़ी धीरे करके रोके, सीटी बजाए और टाटा भिल मामा के सम्मान में 1 मिनट गाड़ी को स्लो किया जाए। तो ऐसे हमारे टाटा भिल मामा जो थे, उनके आशीर्वाद से आप सब लोगों के साथ में मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। और चूंकि मैं समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, धरातल पे कार्य किया हुआ हूँ, और अपने जीवन में बहुत सारे कार्य इनकी प्रेरणा से किया है। तो जब मैं सर्विस में था 2002 में मैंने वीआरएस लिया, और जब सबसे पहली बार जब वीआरएस लेके आया तो मेरे पास में जो भी कमाई थी उस कमाई से मैंने 31 बेटियों की शादियां करी, जो 2003 के बाद। और जब इन्हीं के जो खंडवा पधाना वाला जो एरिया है ओंकारेश्वर वाला, वहाँ जब मैं 68 जोड़े का करने गया तो कुछ परेशानियां आई, तो वो कार्यक्रम मुझे स्थगित करना पड़ा। लेकिन चूंकि उसके बाद में अब सब सुनते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, क्योंकि मैं सारी जानकारी समाज हित में सबको बता चुका था सभी जगह जाकर के। लेकिन वो प्रोग्राम में ये नहीं कहता हूँ कि मेरे कारण हुआ, लेकिन हाँ सबसे पहले मैंने किया। आज किसी भी दल की सरकार
किसी भी राज्य में है, लेकिन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो रही है। उसके बाद मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू किया, चूंकि मेरा इंजीनियरिंग फील्ड से मेरा एकेडमिक है। उसके बाद में मैंने सर्विस में रहा, क्योंकि बच्चों और जो युवा है उनसे मैं दोबारा अनुरोध करता हूँ कि पढ़ना कभी नहीं छोड़ना। मुझे देख लो, क्योंकि मेरी सारी जिंदगी पढ़ता रहा हूँ, क्योंकि सर्विस में जाने से पहले पढ़ा, सर्विस में रहने के टाइम पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में आगे चलकर एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा किया और 31 बेटियों को शादी करने के बाद में दोबारा कलकत्ता जाके एनर्जी मैनेजमेंट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पढ़ा हूँ। तो आज उसी की बदौलत एनर्जी प्रबंधन का कार्य कर रहा हूँ। काफी सारी गुजरात में 1250 इंडस्ट्री की ऑडिट कर रहा हूँ, रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। और प्रकृति का, क्योंकि हम आदिवासी हैं तो प्रकृति हमारी माँ है, तो हम प्रकृति की गोद में रहे हैं। तो मैंने नर्मदा जी की 2 बार 3.5 साल में पैदल यात्रा करी है और उसकी बदौलत आज इतने सारे कार्य जो हुए हैं, उस कार्य में मैं कहीं ना कहीं हर समय जुड़ा हुआ, समाज से भी, देश से भी। उस संदर्भ में जब कोरोना काल था तो मुझे गुजरात सरकार ने जो किसानों को बहुत सारा अमाउंट चूंकि बांटना था, उसकी पॉलिसी मुझसे ड्राफ्टिंग कराई। मेडिसिनल कल्टीवेशन बोर्ड के द्वारा यदि किसान मेडिसिनल प्लांट बो के खेती करेगा तो उसके ऊपर वो पॉलिसी मुझसे लिखाई गई थी। जब मुझे कहा गया था कि ये पॉलिसी लिखना है, उस समय बजट का जो घोषणा में सामने पेपर में आया था, मेरे सामने रखा गया था 500 CR था। बाद में जब मुझे कम पड़ा था, मैंने कहा इसमें 1000 करोड़ होना चाहिए। मैंने पॉलिसी ड्राफ्टिंग करी और समक्ष इनके दिया, लेकिन अभी तक वो पॉलिसी मुझे धरातल पर दिखती नहीं। कैबिनेट में पास हुआ, यह आश्वासन तो दिया गया था। मैं ये बात बोलकर ये कहना चाह रहा हूं कि प्रकृति